हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय इनके मल्होत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी स्पेशल पर्यायवाची शब्द जो कि देवी देवताओं पर आधारित है, यह वीडियो हम एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों से रिलेटेड लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से डील करेंगे और उन सभी चीज़ों को बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसमें से ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिसे विगत वर्षों एग्ज़ाम में पूछा गया है, और हम लोग पर्यायवाची का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शंकर का पर्यायवाची। शंकर भगवान अर्थात शिव जी, उनका पर्यायवाची होता है रुद्र, शंभु कहते हैं, महेश कहा जाता है, केदार भी कहते हैं, गिरीश कहते हैं। गिरीश अर्थात पर्वतों का राजा। गिरी मीन्स पर्वत होता है, इसलिए इन्हें पर्वतों के राजा के नाम से गिरीश कहते हैं। भूतेश कहते हैं, भूतों का ईश्वर माना जाता है, इसलिए भूतेश कहते हैं। कमारी कहते हैं, कामदेव का इन्होंने वध किया था, इसीलिए कमारी कहते हैं। नीलकंठ कहते हैं, विष को धारण करने के बाद इनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्र को इन्होंने अपने सिर पे धारण किया था, इसलिए चंद्रशेखर के नाम से भी प्रचलित है। मनोजारी कहते हैं, मनोज को ही कामदेव कहते हैं, इसलिए कामदेव का वध किए थे, इसलिए मनोजारी भी कहते हैं। शशिधर कहते हैं, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा को इन्होंने धारण किया है, इसलिए शशिधर भी कहते हैं। चंद्रचूड़ कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, इनके 3 लोचन है, मतलब 3 नयन है, इसलिए त्रिलोचन भी कहते हैं। ये सभी शिव जी के पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव को मनोज कहते हैं, मनमत कहा जाता है, मनसीज भी कहते हैं, अनंग कहते हैं, अतनु कहते हैं, कुसुमेशु कहते हैं, मदन भी कहते हैं, मकर ध्वज भी कहते हैं, कंदर्प भी कहा जाता है, मीन केतु भी कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं। इनका धनुष जो है पुष्प का होता है, इसलिए पुष्प धनवा कहते हैं, और पंचसर भी कहते हैं। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र को अमरपति कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं, पुरंदर कहते हैं। किले को तोड़ने वाला को पुरंदर कहा जाता है, क्योंकि इंद्र जी ने किलों को तोड़ा था, इसलिए इन्हें पुरंदर कहते हैं। देवपति कहते हैं, सूरपति कहते हैं। देवताओं के राजा माने जाते हैं इंद्र जी, इसीलिए सूरपति, देवेंद्र, देवेश, देवपति, ये सभी नाम से इंद्र जी को जाना जाता है। मघवा कहते हैं, मेघराज कहते हैं, वज्रधर कहते हैं। इनका वज्र था जिसे धारण किए रहते थे, इसलिए वज्रधर कहते हैं। सचीपति कहते हैं, इनकी पत्नी का नाम सची था, इसीलिए सचीपति कहते हैं। पोलोमीपति भी कहते हैं, इनकी एक और पत्नी का नाम पोलोमी था, इसलिए पोलोमीपति भी कहा जाता है। सूर्यराज कहते हैं, सूरों में राजा है, इसलिए सूर्यराज कहते हैं। सुरेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, सुरेश्वर कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, वाशव कहते हैं। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। परशुराम का पर्यायवाची। भृगु सुत कहते हैं, भृगु जी का सुत माना जाता है, इसलिए भृगु सुत कहते हैं। भार्गव कहते हैं, परशुधर कहते हैं, परशु इनका अर्थ था, इसीलिए उनको धारण किए थे तो परशुधर इनका नाम पड़ा। भृगुनंदन कहते हैं और रेणुका तनय भी कहते हैं। ये सभी परशुराम के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची। गणेश को विनायक कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, गौरी नंदन कहते हैं। माता पार्वती को गौरी कहते हैं, इसलिए गौरी नंदन होता है। गणपति गजानन, महाकाय, एकदंत, मोदक दाता,
क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद था। पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र हैं, नंदन निष्पुत्र होता है, इसलिए पार्वती नंदन कहते हैं। गणाधीप कहते हैं, विघ्नेश कहते हैं। माना जाता है सारे विघ्न को गणेश जी हर देते हैं, विघ्नों के ईश्वर माने जाते हैं, इसलिए विघ्नेश कहते हैं, विघ्नेश्वर कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, सिद्धि विनायक भी कहते हैं। इसके अलावा मंगल मूर्ति और शंकर सुवन कहते हैं। ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची, ब्रह्मा जी को विधि कहा जाता है, अज कहा जाता है, लकेश भी कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, पितामह कहते हैं, आत्मभू भी कहते हैं। इसके अलावा विधाता भी होता है, चतुरानन होता है, आनंद मिश्र होता है। ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, इसलिए चतुरानन कहते हैं। करतार कहते हैं, कमलासन कहते हैं। इनका आसन कमल था, इसलिए कमलासन के नाम से ब्रह्मा जी को जाना जाता है। नाभिजन्य, ब्रह्मा जी का जन्म नाभि से हुआ था, इसलिए इन्हें नाभिजन्य कहते हैं। और हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु को नारायण कहते हैं, उपेंद्र कहते हैं, जनार्दन कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, विश्वम्भर भी कहते हैं। इसके अलावा मुकुंद, पीताम्बर, ऋषिकेश, दामोदर, केशव और माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति थे इसलिए लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप, ये सभी जो है विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। कुबेर, कुबेर को किन्नरपति, किन्नर, नरेश, यक्षराज, धनाधीप, धनराज और धनेश, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। सबसे ज़्यादा धन कुबेर जी के पास है, इसीलिए धनराज, धनेश इन सभी के नाम से इन्हें जाना जाता है। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और आँख, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड और मंदार, पतंग, विहंगम, इसके अलावा रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। हनुमान का पर्यायवाची, पवन सुत, पवन पुत्र कहा जाता है, पवन सुत होता है, पवन कुमार होता है, महावीर होता है, रामदूत होता है। राम जी के भक्त थे, उनके दूत थे, इसलिए रामदूत कहा जाता है। मारुत तनय कहा जाता है, अंजनी पुत्र कहते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र, अंजनी नंदन, ये सभी कहते हैं। कपीस कहते हैं, कपीश्वर कहते हैं। बंदरों को कपीस कहते हैं और जो इन सभी का ईश्वर है उसे कपीश्वर कहते हैं। तो हनुमान जी को कपीश्वर कहते हैं, केसरी नंदन कहते हैं, बजरंगबली, मारुति, ये सभी हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। राम जी का पर्यायवाची, राम जी को राघव, राजीव, कौशलेंद्र, सीतापति, माता सीता के पति थे इसलिए सीतापति, कौशल्या नंदन, कौशल्या जी इनकी माता है इसलिए इन्हें कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ इनके पिता है इसलिए दशरथ नंदन, रघुवीर और रघुपति, इन सभी नाम से राम जी को जाना जाता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची, लक्ष्मण को सौमित्र, अहिस, शेष, अनंत, लखन, रामानुज, राम की अनुज थे, अनुज मिस होता है छोटा भाई इसलिए रामानुज कहते हैं। दशरथ सूत, दशरथ इनके पिता हैं इसलिए दशरथ सूत, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा लक्ष्मण जी की माता है इसलिए सुमित्रा नंदन, शेषावतार, शेष का अवतार लिया है लक्ष्मण ने इसलिए शेषावतार कहते हैं। ये सभी लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। शनि का पर्यायवाची, छाया सुत, छाया इनकी माता का नाम है, शनि भगवान के माता जी का नाम छाया था इसलिए छाया सूत। रवि नंदन, सूर्य देव इनके पिता थे इसलिए रवि नंदन, सूर्य तनय, रवि तनय, अर्कज, ये सभी नाम से शनि देव को जाना जाता है। इसके अलावा भानुज,
यमाग्रज, यम के अग्रज थे इसलिए यमाग्रज। मंद ग्रह, ये सभी नाम से शनि को जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची मुरारी, मधुसूदन, गोविंद, श्याम, वासुदेव, नंदलाल, यशोदा नंदन। यशोदा माता के पुत्र हैं इसलिए यशोदा नंदन या यशोदानंद, इन सभी के नाम से कृष्ण को जाना जाता है। माखन इनका बहुत प्रिय था, अक्सर चोरी करके माखन को खाते थे इसलिए इन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिकाधीश, मुरलीधर, हमेशा मुरली को धारण किए रहते थे, बजाते रहते थे इसलिए इनका नाम मुरलीधर, बंसीधर पड़ा। द्वारकेश और गोकुलाधीश, इन सभी नाम से कृष्ण जी को जानते हैं, तो ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। नरसिंह, नरसिंह का पर्यायवाची देख लेते हैं। नरसिंह का मतलब होता है नर, धन, सिंह। नर मीन्स होता है मानव और सिंह मतलब होता है शेर। पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतार लिए थे, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा और पंजा सिंह की तरह था, इसलिए इन्हें नरसिंह कहते हैं, आधा मानव आधा शेर। भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में इन्हें पूजते हैं। भगवान विष्णु का रौद्र रूप, जो कि उन्होंने 10 अवतार लिया था, जिसमें से ये चौथा अवतार था। ये सभी नरहरि, नृसिंह, वज्रनख, हिरण्यकश्यपरी, ये सभी नरसिंह भगवान के पर्यायवाची हैं। हिरण्यकश्यप को इन्होंने मारा था और विष्णु भगवान खासकर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिए थे, इसलिए इन्हें हिरण्यकश्यप अरि के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी माता का पर्यायवाची देखते हैं। लक्ष्मी जी को सिंधुजा, पद्मा, हरिप्रिया, हरि अर्थात होता है विष्णु, तो विष्णु जी की प्रिय थी इसलिए हरिप्रिया, रमा, भार्गवी, श्री, पद्मासना, समुद्रजा। इन्हें सिंधु कन्या, सिंधु सुधा के नाम से जाना जाता है, इसलिए समुद्रजा, सिंधुजा कहते हैं। कमला कहते हैं, नारायणी कहते हैं, धन लक्ष्मी कहते हैं, धनों की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए इन्हें धन लक्ष्मी कहते हैं। धनवान कहते हैं, इंद्र कहते हैं और अंबुजा कहते हैं और लोक माता कहते हैं। ये सभी लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्यायवाची सरस्वती जी को भारती, वीणापाणी, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, वाक की देवी थी इसलिए वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, हंस इसका वाहन था इसलिए हंसवाहिनी, ब्राह्मी, ब्रह्मा जी की पत्नी थी इसलिए ब्राह्मी कहते हैं। विमला, विद्या देवी, विद्या देती है इसलिए विद्या देवी। गिरा, यह मात्रा मिस्टेक है, गिर नहीं गिरा है, गिरा कहते हैं और वाक कहते हैं। ये सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। दुर्गा का पर्यायवाची, दुर्गा को चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंह वाहनी, सिंह इनका वाहन था, हमेशा सिंह में विराजमान रहती है इसलिए सिंह वाहिनी कहते हैं। कामाक्षी कहते हैं, सुभद्रा कहते हैं, महागौरी के नाम से जाना जाता है, कालिका कहते हैं और शिवा भी कहते हैं। इसके अलावा चंडी और चामुंडा भी कहते हैं। ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची हैं। सीता का पर्यायवाची, सीता को वैदेही, जानकी, राम प्रिय, राम जी की प्रिय थी इसलिए राम प्रिय। जनक तनिया, तनिया में पुत्री और जनक इनके पिता का नाम है इसलिए जनक तनिया। जनक नंदनी, नंदनी में से पुत्री होता है इसलिए जनक नंदनी। भूमिजा, माता सीता का जन्म भूमि से हुआ था इसलिए भूमिजा और जनक सुता, इन सभी नाम से माता सीता जी को जाना जाता है। तो ये सभी सीता के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ने हमारा पर्यायवाची पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग को यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।